ग्रह के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये दिन इतना खास है क्यों। तो मन में सवाल आता है ना कि ये सब शुरू कैसे हुआ, इसका असली मकसद क्या है और पूरी दुनिया में लोग इसे मनाते कैसे हैं। बस अगले कुछ मिनटों में हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये दिन हमारे ग्रह के भविष्य के लिए कितना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे सीधे सवाल से शुरू करते हैं कि पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है। ये एक ऐसी तारीख है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग एक साथ मनाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि यही तारीख क्यों चुनी गई? आइए पता करते हैं। ये तारीख है 22 अप्रैल। जी हाँ, हर साल इसी दिन दुनिया भर के लोग अपने सारे मतभेद भुलाकर हमारे इस साझा घर, हमारी पृथ्वी का सम्मान करने और इसकी हिफाजत का वादा करने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है, तो तारीख तो पता चल गई, लेकिन अब आता है इससे भी बड़ा सवाल। आखिर हम इसे मनाते ही क्यों हैं? मतलब सिर्फ एक दिन कुछ करने के पीछे का असली मकसद क्या है? चलिए इसके दिल में उतरते हैं और इसके उद्देश्य को समझते हैं। अगर एक शब्द में कहूं तो इसका लक्ष्य है पर्यावरण संरक्षण। असल में पृथ्वी दिवस हमें बस ये याद दिलाने का एक जरिया है कि हमारे ग्रह के जंगल, नदियां, पहाड़, हवा, ये सब किसी एक के नहीं बल्कि हम सबकी साझी विरासत हैं और इनकी सुरक्षा करना हम सबकी यानी सामूहिक जिम्मेदारी है, फिर चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इसके मकसद एकदम साफ हैं। एक तो ये कि प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूकता फैले। दूसरा, यह हमें पानी और जंगल जैसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए हिम्मत देता है। साथ ही यह हमें ऐसी आदतें अपनाने के लिए भी बढ़ावा देता है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। और हां, ये दुनिया भर में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों को भी एक ताकत देता है। ये सब मिलकर ही पृथ्वी दिवस को इतना पावरफुल बनाते हैं। तो कब और क्यों तो समझ आ गया। अब बात करते हैं कैसे की। दुनिया भर के लोग इस दिन को सिर्फ बातों में नहीं बल्कि असल में काम करके कैसे मनाते हैं। वो क्या करते हैं जिससे ये दिन इतना यादगार बन जाता है? वैसे तो इसे मनाने के कई तरीके हैं, पर ये 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। पहला, पेड़ पौधे लगाना जो हमारे ग्रह को सांस लेने में मदद करते हैं। दूसरा, अपने आसपास सफाई अभियान चलाना जिससे हमारा माहौल साफ सुथरा होता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है जागरूकता फैलाना, मतलब अपने दोस्तों, परिवार सबसे इस बारे में बात करना। सच तो यह है कि इनमें से कोई भी छोटा सा कदम उठाकर इस बड़े आंदोलन का हिस्सा बना जा सकता है। कहते हैं ना कि किसी भी बड़े बदलाव की नींव अगली पीढ़ी ही रखती है। इसीलिए पृथ्वी दिवस का एक बहुत बड़ा फोकस स्कूलों पर होता है। आखिरकार आज के बच्चे ही तो कल हमारे ग्रह के रक्षक बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि स्कूल इस दिन को कैसे एक त्योहार की तरह मनाते हैं। स्कूल इस गंभीर विषय को बहुत ही मजेदार बना देते हैं। कहीं निबंध लिखे जाते हैं तो कहीं बच्चे अपनी कल्पना को रंगों से कैनवस पर उतारते हैं। स्टेज पर भाषण और नाटकों के जरिए पर्यावरण के बड़े बड़े मुद्दों को भी बड़े ही सरल तरीके से समझाया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज बच्चों को एक क्रिएटिव तरीके से इस आंदोलन से जोड़ती हैं। और इन सारी कोशिशों का सार बस इस एक लाइन में छिपा है। छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना ही हमारा लक्ष्य है। बात सीधी सी है, अगर बच्चे पर्यावरण के दर्द को महसूस कर पाएंगे तभी तो बड़े होकर इसके लिए खड़े होंगे, इसकी रक्षा कर पाएंगे। तो जैसा हमने देखा, पृथ्वी दिवस सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, ये तो एक चिंगारी की तरह है। एक ऐसा मौका जो हमें सिर्फ जानकारी से आगे बढ़कर एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। इसका असली मकसद हमें सिर्फ 22 अप्रैल के लिए नहीं बल्कि साल के 365 दिन अपने ग्रह के प्रति जिम्मेदार बनाना है। और अब ये सवाल हम सब के लिए है। ये सब जानने के बाद इस पृथ्वी दिवस पर हमारा संकल्प क्या होगा? क्या हम एक पेड़ लगाने का सोचेंगे या शायद प्लास्टिक का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे? याद रहे, एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। इस पर सोचना तो बनता है।